आज सरकारी स्कूल में प्लम्बिंग लैब में मैं खड़े हूँ। कौन सी जगह हूँ आप प्रिंसिपल साहब परिचय ले लें। सर आप परिचय कैसा गया बता दो। आपका स्वागत है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा बीका की प्लम्बिंग लैब में। ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि प्लम्बिंग और मैकेनिज्म और इलेक्ट्रिसिटी या कार बाइक, इसकी जो फैसिलिटी या इसकी जो मरम्मत करने की जो प्राइमरी स्टेज होती है, वो स्टेज हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे 9 से लेकर छात्र या छात्राएं दोनों को ये सब्जेक्ट मिलता है। कंपलसरी कंपलसरी नहीं रहता, ये ऑप्शनल रहता है, पर हम उसको डिवाइड करके देते हैं क्योंकि एक स्ट्रीम में हम 40 बच्चे देते हैं। ठीक है। और कंपलसरी भी आप कह सकते हैं क्योंकि कंपलसरी इसीलिए है कि इसका जो 4 ईयर डिप्लोमा है वो ITI के इक्वल रहता है। ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा इसमें सीखता है। दूसरी बात, जो ये स्ट्रीम है वो प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली का मतलब है कि प्रत्येक घर में आप देखिए कि किसी के बाथरूम में फुहारे, ये टोटियां, ये सब लगे रहते हैं। बिल्कुल। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आने पर ये बच्चा इसको ओपन करके, और इसकी वासल लीक हो रही है या इसको लीक करना है, इसको खोलना कैसे है, ये सारा लड़का है चाहे लड़की है, दोनों प्रॉपर्ली सीख रहे हैं। ठीक है। जैसे आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि आज वॉश बेसिन की जरूरत आज प्रत्येक घर में है। बिल्कुल। तो इस विद्यालय ने ये वॉश बेसिन का मॉडल तैयार किया है। ठीक है। ये बच्चों ने तैयार किया। वॉश बेसिन को फिटिंग कैसे की जाती है, ये इसकी वेस्ट जाली है, वेस्ट पाइप कैसे निकलेगी, ठीक है। ये टोटी कहाँ लगाएंगे, इसका कनेक्शन जैसे आप यूनियन ये कहाँ कैसे देंगे आप लोग। इसी तरह से ये सिस्टम टंकी है, तो सिस्टम वर्किंग कैसे करती है। ठीक है। कभी कभार हम देखते हैं कि सिस्टम अटक जाती है, तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मॉडल है, तो ये सिस्टम अटकती कहाँ है, पानी भरने के बाद फुटबॉल में रुकता कैसे है, ये सारा प्रॉपरली बच्चा सीख पाता है। इसको ओपन करके वापस इसको असेंबल कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से ये इंडियन सीट है, इंडियन ये वेस्टर्न सीट है, तो वेस्टर्न सीट किस सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे प्रॉपर एक मॉडल सेट किया हुआ है। पानी से यहाँ पे जब इसमें पानी भरने के बाद जब इसको पुश करते हैं, तो इसमें ये वेस्ट है, इसे बाहर निकाल के दिखाती है। इस वेस्ट को हम लोग नीचे डाल देते हैं, तो ये प्रॉपरली वर्क करके दिखाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक होने पर या इसमें प्रॉपर पानी की फैसिलिटी नहीं आने पर बच्चे को इतना समझ में आना चाहिए कि किसी प्लम्बर पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है। बच्चा अपने लेवल पे ही काम कर सकता है, यानी कि घर की जो भी छोटी मोटी जरूरत रहती है वो बच्चा अपने लेवल पे ही काम कर सकता है। आपने बताया कि प्राथमिक लेवल का उससे यहाँ ज्ञान या नॉलेज मिल सकता है, और 4 साल की उसे डिग्री भी मिलती है। डिग्री भी मिल सकती है। उस डिग्री से आगे वो सरकारी नौकरी के लिए योग्यता रखता है या नहीं रख सकता। बिल्कुल, सरकारी नौकरी के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है। जैसे ITI के इक्वल है, तो किसी स्ट्रीम में वो जा सकता है। इसके अलावा वो एक अच्छा कुशल प्लम्बर भी बनना चाहे। आजकल काम के लिए मैं मानता हूं कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, काम की कमी नहीं है। ये आपका सरकारी विद्यालय है। हाँ, यहाँ बच्चे से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है, और इसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेबल नहीं है। बिल्कुल। यानी कि ITI हमारी फ्री हुई और टाइम भी बचा, दोनों चीज बची हमारी। हाँ, और दूसरा उसका जीवन स्तर सुधरा। देखिए, मैं आपको इधर ले चलता हूँ हमारे इस डिस्प्ले पे। ये डिस्प्ले बोर्ड है हमारा। बिल्कुल। इस डिस्प्ले बोर्ड में आप ये देखिए प्रत्येक घर की जरूरत को लगाया गया है। बिल्कुल। प्रत्येक घर में फुहारा हो सकता है, टोटियों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, पुश बटन हो सकती है, या कैसे भी हो सकती है। तो इसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ आती है, बच्चा अपने लेवल पे इसको खोल के सीखता है। ठीक है। मैं मानता हूँ मोस्टली बच्चों को यही पता नहीं होता कि जैसे ये टेप खुलेगी कहाँ से, ये पता नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों इसको ओपन करना सीख लेती है। ठीक और है। इसकी मशीन अंदर से है, या किसी वॉशर लीक हो रही है, या कहीं धागा लगा करके टेप लगा कर इसे मतलब कैसे असेंबल करना है, तो बच्चा यहाँ प्रॉपर्ली सीख सकता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों को जानकारी नहीं है कि एल्बो क्या होता है, टी क्या होता है, रेड्यूसर क्या होता है। ये देखिए, ये रेड्यूस करता है। एक साइड से इसका जो वाया देख रहे हैं लगभग 1.5 इंच 1.25 इंच के लगभग है, इधर से आप आधा इंच देख रहे हैं, तो ये रेड्यूस करता है। बच्चों के दिमाग में रहता है कि पाइप की फिटिंग कैसे करें, तो आपकी पाइप की फिटिंग बड़े से छोटे की ओर जा सकते हो आप लोग। देखिए, बच्चों को पता नहीं है कि टी क्या है, कनेक्शन कैसे करते हैं, छोटा बड़ा कनेक्शन कैसे करते हैं, चूड़ियां कैसे निकालते हैं। तो यहाँ प्रॉपर चूड़ी निकालने की मशीन है, किस इंची की आपको चूड़ी निकालनी है। ठीक है। तो ये वो काम है जो घर की जरूरत है। ठीक है। आप इस मेरे विद्यालय में मैं आपको बता दूं कि पौधे जितने भी लगे हैं सभी प्रॉपर फिटिंग में है। फिटिंग का मतलब है कि वाटर फिटिंग की हुई है, यहाँ पे ड्रिप सिस्टम से पाइप डाली हुई है। और वो ड्रिप सिस्टम की फिटिंग किसने की? यहीं के बच्चों ने। यही मैं आपको बताने वाला था। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी,
मतलब प्रैक्टिकल भी उन्हें यही मिल जाएगा। यही, क्योंकि ये इतना जरूरत का काम है कि आप इस विद्यालय में बॉयज गर्ल्स टॉयलेट वॉशरूम ये रहते हैं, उनकी टोटल फिटिंग इन बच्चों के द्वारा की गई है। ठीक है। 4 मोटर की पानी के लिए फिटिंग बच्चों के द्वारा की गई है। ठीक है। एमडीएम की आप किचन देखिए हमारे, ठीक है। किचन में एक प्रॉपरली वॉश बेसिन लगे हुए हैं, सिंक लगे हुए हैं। ठीक है। इवन सिंक की फिटिंग और वॉश बेसिन की फिटिंग भी बच्चों के द्वारा की गई है, बाहर से कोई प्लम्बर नहीं आता। आपके यहाँ वाटर कूलर कितने हैं स्कूल में? यहाँ पे 4 वाटर कूलर है। खराब कितने हैं? एक भी नहीं है। मतलब बच्चे रिपेयर कर लेते हैं? इसलिए खराब नहीं है क्योंकि वर्किंग पोजीशन के हैं। हम जैसे एक आंगनबाड़ी में हमने लगा रखा है। ठीक है। तो आंगनबाड़ी इसी विद्यालय में समन्वित है, तो एक वाटर कूलर को वहां फिट कर रखा है। ठीक है। एक खेल मैदान वालों को दे रखा है कि है। बच्चे खेलने आते हैं शाम को, तो ये विद्यालय बंद हो जाता है तो उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। तो वो अपना यूज करते हैं। 2 हमने एक साथ फिट कर रखे हैं। ठीक है। प्लस इसमें आरओ फिटिंग भी है। आपको हैरानी होगी कि गवर्नमेंट स्कूल में आरओ वाटर मिलता है। ठीक है। तो आरओ फैसिलिटी और आप में मान सकते हो कि ठंडा पानी शुद्धता के साथ मिलता है इस विद्यालय में। ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है। और फिटिंग सब टोटल विद्यार्थियों की है? हर एक चीज, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल में हर एक चीज आती है। ठीक है। तो कोई भी लीकेज हो रही हो कहीं पे, कहीं कनेक्शन देना हो, पार्क में कनेक्शन दे रहे हो आप लोग, या वाटर फैसिलिटी या टॉयलेट वॉशरूम में आप कनेक्शन दे रहे हो, तो हमें सोचना नहीं पड़ता। हमें केवल प्लम्बिंग के बच्चों को बुलाना पड़ता है और साथ में टीचर होते हैं। सामान हमारे पास अवेलेबल है और औजार मैं मानता हूं कि हमारे पास इतने हैं कि शायद एक कुशल प्लम्बर के पास नहीं होंगे, उससे ज्यादा हमारे पास औजार है। ठीक है। तो हर तरह से हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस काम के लिए। ठीक है। फिलहाल मैं सरदारपुरा बीका स्कूल है वहाँ हूँ और छुट्टियों के दौरान हमने वीडियो बनाई है, प्रिंसिपल सर के साथ है। और आज यहाँ जिन बच्चों के उच्च अंक आए हैं, अच्छे अंक आए हैं, उन्हें यहाँ सम्मानित किया है और गांव में एक जागृति रैली निकाली है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो सके। और एडमिशन क्यों हो, उन चीज़ों के लिए मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ ये सुविधाएं हैं जो अन्य स्कूलों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और बिल्डिंग है, उसकी जो पेंटिंग है शानदार है, जिसे भारत का संविधान के मूल कृत्य जो हैं कर्तव्य हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। आगे मेरा विद्यालय के जो रूल रेगुलेशन है वो यहाँ लिखे हुए हैं और उद्देशिका लिखी है। जी सर। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि इस विद्यालय में ये भी आप ये देख रहे हैं, बच्चों के नॉलेज के लिए लिखा हुआ है, बच्चे इसमें से सीखते हैं, पर प्लस में आप यहाँ पे अव्यवस्थित कुछ भी नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। ये टोटल फ्रेमिंग में है, टोटल ये पीओपी फ्रेमिंग है। फ्रेमिंग में हमारा प्रत्येक फ्लेक्स लगा हुआ आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं भी देख सकते हैं, आप दूसरे रूल्स देख सकते हैं अगर हमारे लगे हुए, जैसे ये भारत की देशी का लगे तो फ्रेमिंग में लगी हुई है। प्रत्येक चीज फ्रेमिंग में, अव्यवस्थित नहीं। इसीलिए तो आप सम्मानित हुए हैं नेशनल लेवल पे। बस सहयोग सभी का, हर एक चीज अच्छे तरीके से हमने इसको मेंटेन करने का प्रयास किया है। क्या बात है। 12 की मांग की